वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अगर आप सच्चे हिंदू हो, अगर आप कट्टर हिंदू हो, सच्चे सनातन हो, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे हिंदू समाज को, वो सनातन समाज को गर्व करने वाली बात है। आज हूँ मैं गोरखधाम मंदिर, ये पड़ता है गोरखपुर में। और ये गोरखपुर में एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी आंखें दान दे दी थी अपनी मर्जी से, किसी को पसंद आ गई थी। वो कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये कहानी सदगुरु जी ने बताई है, हमारे गुरु ने। आपको ये सुनना चाहिए। आपके आँख से नहीं आंसू आ गए ना तो मेरा नाम बदल देना। तो ये आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखो, ये है गोरखनाथ का मंदिर। आपको यहाँ जरूर रहना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और ऑलमोस्ट इस धरती पे अब तक जितने भी दिव्य ऋषि मुनि या लेखक राजा महाराजा आदम हुए हैं, यहाँ पे सबकी, ऑलमोस्ट सबकी मूर्तियाँ हैं। आपको जरूर आना चाहिए, यहाँ के दर्शन करना ही चाहिए। अब बताऊँ मैं आपको, तो आप कहीं से भी हो, आपको यहाँ आके देखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारे सदगुरु जी ने बताई है, माफ़ी चाहूँगा उनको, उनकी आवाज़ से मैं सुनाना चाहूँगा। ये सारा वीडियो का क्रेडिट सदगुरु जी को जाता है। पहले ये वीडियो देखने से पहले उनकी वीडियो जाके ज़रूर देखना, मैं आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम उनकी आवाज़ में। भारत के उत्तरी भाग में, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में एक योगी थे। वो शिव के एक पहलू के प्रति समर्पित थे, जिसे अलख निरंजन कहा जाता है। अलख यानी जो इंद्रिय बोध से परे हो, जिसे हम देख, सुन, सूंघ या छक नहीं सकते। निरंजन यानी जो रंगहीन है। जो रंगहीन है उसे आप वैसे भी देख, सुन, सूंघ या छक नहीं सकते। वही चीज है, लेकिन अलख निरंजन शिव शंभो एक ही बात है। तो वो घर घर जाते थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक लोगों का स्वभाव था। और सभ्यता और संस्कृति आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत अनुकूल थी। जब वे किसी साधु या सन्यासी को देखते, जिसने अपना जीवन अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए समर्पित कर दिया है, दूसरे लोग जिनके पास अपना पैसा है, जिनके पास अपने घर हैं, वो हमेशा ये पक्का करते हैं कि वे भूखे न रहें, क्योंकि वे अपनी आजीविका नहीं कमा रहे हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। उन्होंने दुनिया को ही अपना घर बना लिया है। इसलिए जब कोई साधु या सन्यासी घर के सामने आता था तो कोई भी ना नहीं कहता था। वो जो भी दे सकते थे हमेशा देते थे। और वो सन्यासी कभी भी उस दिन के लिए जरूरी भोजन से अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते थे। वो पैसे नहीं लेते थे, वो केवल भोजन लेते थे। तो वो घर घर जाया करते थे। एक दिन वो आकर एक अमीर घर के सामने खड़े हो गए और बोले, अलख निरंजन। घर की मालकिन खुद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, तो उसने घर की नौकरानी को भेजा उन्हें कुछ अनाज देने के लिए, ताकि वो खा सकें। लेकिन वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनको देखने लगी। वो एक युवा साधु थे, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, और वो उनकी ओर आकर्षित होने लगी। अगले दिन जब उन्होंने आकर कहा, अलख निरंजन, तो वो खुद भिक्षा देने के लिए आई। और उसने उनकी आंखों को देखा और वो उन्हीं में खो गई। फिर वो घर के अंदर गई और लज्जित महसूस करने लगी। वो एक शादीशुदा औरत थी। मैं ये क्या कर रही हूं? लेकिन उनकी आंखों ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगले दिन जब वो आए तो भिक्षा लेकर वो दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने उनकी आंखों में देखा, उन्हें भिक्षा दी और बोली, आपकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया है। मैं उनमें गिर सकती हूं और खो सकती हूं। असल में मैं पहले ही खो चुकी हूं। उन्होंने कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, और चले गए।
अगले दिन वो फिर आए और बोले अलख निरंजन। वो दरवाजे पर आई तो उनके पास एक प्लेट थी और उन्होंने कहा, कल आपने कहा था आपको मेरी आंखें पसंद हैं, मैं उन्हें लेकर आया हूं। उन्होंने अपनी आंखें बाहर निकाल ली थीं। and placed it in her hands and said Alak Niranjan and walked away. He is willing to become blind so that her inner eyes open up. These are the yogis and mystic the world. Ram, Alak Niranjan. अलख निरंजन। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ गाइस।